एक बार एक परेशान आदमी अपने गुरु के पास जाता है और उन्हें कहता है कि गुरुजी, आपने हमेशा समझाया है कि मेहनत और लगन से काम करते रहो, सफलता मिलती रहेगी। मैं मेहनत और लगन से काम कर रहा हूं, मुझे सफलता भी मिल रही है, अपने काम में, जॉब में सक्सेस मिल रहा है, लेकिन उस सफलता के साथ जो खुशी जुड़ी होती है, जो सुकून जुड़ा होता है, वो मुझे नहीं मिल रहा। मेरा बेटा एक बड़े स्कूल में पढ़ रहा है, मैं एक महंगा घर भी खरीद चुका हूं, आपके बताए मेहनत के रास्ते पे चल रहा हूं, चल नहीं रहा, दौड़ रहा हूं, 15-15 घंटे काम कर रहा हूं, लेकिन खुश नहीं हूं। गुरुजी, मैं खुश कैसे रहूं? प्लीज मेरी मदद कीजिए। गुरुजी मुस्कुराते हुए अंदर एक कमरे में गए और अपने हाथ में 3 बॉल्स लेके आए, जिसमें से एक कांच की बॉल थी, एक चीनी मिट्टी की बॉल और एक रबड़ की बॉल। गुरुजी ने उन बॉल्स को उस आदमी के हाथों में देते हुए कहा कि बेटा, तुम अब इन बॉल्स को लगातार एक के बाद एक हवा में उछालते रहो और किसी भी समय कम से कम एक बॉल हवा में जरूर होनी चाहिए। वो आदमी थोड़ा हैरान तो हुआ, लेकिन गुरुजी की बात मानता चला गया। उसने चुपचाप वो तीनों बॉल्स उठाई और एक के बाद एक बॉल हवा में उछालता रहा। जब वो बैलेंस नहीं कर पा रहा था तो एक टाइम पे उससे बॉल्स गिरने वाली थी, तो उसने जैसे तैसे कांच की और रबड़ की बॉल तो पकड़ ली। अब उसने देखा कि चीनी मिट्टी की बॉल पकड़ने की कोशिश करेगा तो ऐसे में उसके हाथ से ये दोनों बॉल्स भी गिर जाएंगी। अब ऐसे में उसने वही किया जो आप या मैं करते। उसने रबड़ की बॉल को हाथ से छोड़ दिया और चीनी मिट्टी वाली बॉल को पकड़ लिया, क्योंकि वो सबसे कीमती थी। मतलब रबड़ की बॉल को फेंकते हुए उसने कांच की और चीनी मिट्टी वाली बॉल को बचा लिया। अब बंदा फिर परेशान कि गुरुजी ने एक काम बोला, वो भी मैं ढंग से नहीं कर पाया। पर जब उसने गुरुजी की तरफ देखा, गुरुजी मुस्कुरा रहे थे। गुरुजी उसके पास आए और उससे पूछा कि बेटा बताओ, तुमने रबड़ की गेंद को क्यों फेंका, कांच की क्यों नहीं फेंकी, या चीनी मिट्टी वाली बॉल क्यों नहीं गिरने दी? तो उस आदमी ने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, चीनी मिट्टी वाली बॉल सबसे ज्यादा कीमती थी, इसलिए मैंने उसको पकड़ने की सोची, और अगर कांच की या चीनी मिट्टी वाली बॉल नीचे गिर जाती तो वो टूट जाती, इसलिए मैंने उनको नहीं छोड़ा, मैंने रबड़ की बॉल छोड़ दी, क्योंकि उसके गिरने पे कोई नुकसान नहीं होगा। गुरुजी उसका जवाब सुनते हुए फिर मुस्कुराए और बोले कि बेटा, तुमने अपनी समस्या का समाधान खुद ही ढूंढ लिया। ये तीनों बॉल्स तुम्हारी लाइफ की प्रायोरिटीज की तरह है, तुम्हारी जिंदगी की प्राथमिकताओं की तरह है। ये चीनी मिट्टी वाली बॉल ना तुम खुद, तुम्हारे अपने, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी सोच की तरह है। ये कांच की बॉल तुम्हारा काम, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारे पैसे, तुम्हारे सुख सुविधाओं के साधन है। और ये रबड़ की बॉल तुम्हारी उन चीजों की तरह है जो अगर तुम्हारी जिंदगी में ना भी हो तब भी तुम आराम से जी सकते हो, जैसे कि कोई लग्जरी आइटम, तुम्हारा कोई महंगा मोबाइल, कोई महंगी घड़ी या कोई महंगे शौक। तुमने अपनी जिंदगी में कांच की बॉल और रबड़ की बॉल दोनों को प्राथमिकता दी, घर, गाड़ी, गहने सब ले लिया, पर अपनी तरफ, अपने परिवार की तरफ, अपनों की तरफ ध्यान नहीं दिया, इसलिए तुम खुश नहीं हो। मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, लेकिन अपनी प्राथमिकताएं क्लियर रखो, अपनी प्रायोरिटीज क्लियर रखो। जब भी मन परेशान हो, जब भी बैलेंस ना हो पा रहा हो, तो अगर कोई बॉल छोड़नी पड़े तो रबड़ की बॉल छोड़ दो, खुशियां नहीं रुकेंगी। मुझे लगता है कि इस स्टोरी के मैसेज की जरूरत हर किसी को है, हर परिवार को है। कई बार हम रबड़ की बॉल को इतना पकड़ लेते हैं कि चीनी मिट्टी की बॉल टूट जाती है। काम के पीछे, पैसे के पीछे इतना भी मत भागे कि अपनों के लिए, अपने लिए टाइम ना हो। कई बार बहुत तेज भागने से खुशियां पीछे रह जाती हैं। सो अपनी जिंदगी की प्रायोरिटीज को समझो। आओ मिलकर इस दुनिया में खुशियां फैलाएं, इस बात को खुद भी याद रखें और दूसरों को भी याद करवाएं। इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर जरूर करें। मुस्कुराते रहिए।